बच्चों आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान ट्रेड कंपोनेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। अब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में 2018 से 19 में हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो थी वो 3 फील्ड्स में थी। कौन कौन सी थी? कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स में तकरीबन 58.5% थी, राइस में तकरीबन 8.7% थी, लेदर और लेदर गुड्स में तकरीबन 3.1% थी, यानी कि 70.3% हमने टोटल इन 3 इंडस्ट्रीज से हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स क्या हैं, यानी कि हम इंपोर्ट किन किन चीज़ों में कर रहे हैं। 8 सेक्टर्स हैं मेन, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। और वो क्या क्या है और 8 सेक्टर कौन से हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018 टू 2019 है। उसके अंदर हम देखते हैं कि 8 सेक्टर कौन से। मशीनरी पहली, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए आपके, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स में हो गए आपकी, ट्रांसपोर्ट हो गई, एडिबल ऑयल यानी खाने पीने का जो तेल है वो, आयरन और स्टील हो गया आपका, और फर्टिलाइज़र और पत्ती यानी कि खाद और पत्ती वगैरह को हम इंपोर्ट करते हैं। तो तकरीबन हमारी 51% जो है हम सारे के सारा हमारा उसके अंदर लग जाता है। और हमारी शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स जो है वो हम तकरीबन हैवी गुड्स में हम 30% का करते हैं। रॉ मटेरियल में हम जो तकरीबन 10% अपना लगाते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल गुड्स में हम तकरीबन 51% लगाते हैं, और कंज्यूमेबल गुड में हम तकरीबन 9% लगाते हैं। तो बच्चों टोटल हमारी जो लैग बिहाइंड हम देख सकते हैं आप लोग कि किस एरिया में कर रहे हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीनरी की जो हैवी मशीनरीज हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। हम टेक्नोलॉजिकली हम लैग बिहाइंड करें, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेजने में बाकी ममालिक में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये बात याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और दे आर मोर एक्सपेंसिव इन नेचर। तो पाकिस्तान के किस फील्ड में करने की ज़रूरत है मेहनत? उनको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे भी अपना मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा आपको अब फोकस करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ताकि आपकी इकॉनमी जो है वो फ्लरिश कर सके। थैंक यू।